हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू द टुडे सेशन। और आज के सेशन में हम हमारा जो चैप्टर है सेल, ओके, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। सेल को हम क्या जानते हैं, इट इज़ अ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल। नाउ लेट्स सी, इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट जो आपको अभी भी नहीं पता कि उसका आंसर कैसे लिखना होता है ना। So let's see about the answers of that particular question. So first है, who discovered cells and how? Who discovered the cell and how? आप shortly लिख देते हो, it's a Robert Hooke in this year, right? But actually you have to write that Robert Hooke in 1665, है ना। Robert Hooke in 1665 discovered the cell. So this is not the only answer. Actually you have to explain that how he discovered the cell, right? So he examined a thin slice of cork and under the self-designated crude microscope and observed that the cork resembled the structure of a honeycomb. उन्होंने क्या देखा था सबसे पहले? You have to explain each and every type. Okay. Now, so he first resembled. He want to study on the cork, है ना। He want to study on the cork, and while studying the cork, he resembled that the structure is very much similar to the हनीकोम, है ना। हनीकोम जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके जैसे उसको बहुत ही वो स्ट्रक्चर उससे सिमिलर लगा, राइट। तो ये कब की बात है? 1665 की बात है ना। और सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम जो होता है वो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। सो रॉबर्ट हुक। देखो ये तो था कि सेल के बारे में, राइट, बट आपको माइक्रोस्कोप के बारे में अगर पूछा तो लुवन हुक, ये आपको नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। रॉबर्ट हुक इज़ अ डिफरेंट साइंटिस्ट. Yes, he designed himself, invented microscope, and he observed first that the structure of cork cell, right. But again हम जो अभी माइक्रोस्कोप यूज करते हैं उनको किसी और ने इन्वेंट किया था, है ना। तो ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है. सो यू हैव टू एक्सप्लेन इट point to point, right. So first you have to write the Robert Hooke in 1665. So while examining the cell cork, right, a thin slice of cork under the self-designed microscope, and he observed that that cork resembled the structure of like a honeycomb, right. So the latter consisted of many particles, and Hooke called that cellula, है ना। each compartment को उन्होंने नाम दिया था cellula, जिसको हम अभी क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, है ना। सेलुला इज अ लैटिन वर्ड which is mean a little room, right. So cellula is a Latin name which is means a little room, and such rooms were also present in monasteries. So बहुत सारे छोटे little compartments रहते हैं, right. So उसी में जो स्ट्रक्चर उनको सेम लगा, तो वैसे ही सेल हमारा एक छोटा सा यूनिट है, छोटा सा एक रूम है। तो ये सारे जो छोटे रूम्स जब यूनाइट होते हैं, है ना, ये जो छोटे जो सेल्स जब यूनाइट होते हैं तो बनता है टिश्यू, ठीक है ना। तो ये सारा आपको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हाई आर लाइसोसोम्स आर नोन एज अ सुसाइड बैंक, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है और याद करने में भी बहुत ईजी जाता है दैट लाइसोसोम नोन एज अ सुसाइड बैंक, राइट। सो इन शॉर्ट हमें सभी पता है कि जो भी वॉर्न आउट सेल है, जो सब डैमेज वाले सेल्स हैं, वो सभी लाइसोसोम्स में क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। बट ये इससे इतना ही उसका आंसर होता है क्या? नो, बिकॉज यू स्टूडेंट ऑलवेज डन सच रॉन्ग थिंग्स, है ना। यही आप करते हो कि रॉन्ग तरीके से बट शॉर्ट में लिख लेते हो, दैट्स इट। और फिर आपको बोलते हो कि आपको लगता है कि मार्क्स क्यों नहीं मिले, है ना। बट नो, यू हैव टू एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड इट, है ना। साइंस में ऐसे ही होता है, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन विद द साइंटिफिक आंसर, है ना। एक साइंटिफिक रीज़न आपको देना होता है ना। येस और नो में उसके आंसर्स कभी भी नहीं होते, भले ही वो क्वेश्चन आपको वैसे दिख रहा होगा, लेकिन यू हैव टू गिव द साइंटिफिक रीज़न, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है, व्हाई लाइसोसोम्स नोन एज अ सुसाइड बैग्स. So it doesn't only mean that it digests the worn out cell or damaged cells. No, you have to explain it how. Okay. So लाइसोसोम्स कंटेन अ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. लाइसोसोम्स में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं जो वॉर्न आउट सेल में या फिर जो भी डैमेज सेल्स है उसमें जो आते हैं वो उसको क्या करते हैं, वो एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. If their covering membrane breaks and it happens during injury to cell,
the digestive enzymes will spill over the cell content and digest the same. As lysosomes are organelles which on bursting can kill cell possessing them and they are called the suicide bag. अब लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही सेल जो डैमेज है उसमें एंटर किए तो उस एंजाइम से वो पूरा सेल क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है. इवन आपको पता है कि लाइसोसोम इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल, राइट. ये एक क्या है, सेल ऑर्गेनल है, ठीक है. तो ये जब बर्स्ट होगा तो सारे सेल प्रोसेस के या फिर सभी सेल ऑर्गेनल्स को डैमेज कर सकता है. वाई सो, बिकॉज इट हैज़ अ एंजाइम, इट हैज़ अ एंजाइम्स जो हर एक सेल ऑर्गेनल्स को या फिर डैमेज सेल को या वॉलनट सेल को क्या कर सकता है, डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है ना, डाइजेस्ट ही करता है, ठीक है ना. सो यस, इट क्रिएट द प्रॉब्लम्स एंड दैट्स वाई लाइसोसोम्स when it create the problems when it burst out, right. So yes, that's why lysosomes is known as a suicide bag, ठीक है. Now next है हमारा क्वेश्चन, that is why what happen if the plasma membrane rupture or break down. Yes, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसमें भी आप गलतियाँ करते हो लिखने में, है ना. तो इसीलिए हम ये रिपीट करें ताकि आपकी गलती अभी ना हो, कि अभी हमारी फाइनल एग्जाम आ रही है, राइट. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट. परमिएबल मेम्ब्रेन जो परमिट करता है, अलाउ करता है गैसियस एक्सचेंज को, वाटर एक्सचेंज को, करेक्ट. सो इफ what will happen if that plasma membrane will rupture or a breakdown, क्या होता है अगर वो ब्रेकडाउन हो गया या फिर रप्चर हो गया, है ना. इट क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो उसका आंसर भी आपको विदाउट रीजन मीन्स रीजन विद द रीजन आपको लिखना है, विदाउट रीजन आपको नहीं चलेगा, ठीक है. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. जैसे मैंने आपको समझाया कि वाई सो, है ना. तो ये परमिएबल मेम्ब्रेन है of the cell and that maintain its homeostasis, means what, constant internal जो composition है वो maintain करता है ना. जैसे कि जितना इन हुआ है मटेरियल उतना ही वो क्या करता है, आउट करता है. सो दैट्स वाई जो भी मेंटेनेंस है आउटर वाला जो प्रोपोर्शन है सेल का या फिर अंदर जो कंटेंट है सेल के, वो मेंटेन करने का काम परमिएबल मेम्ब्रेन दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, ठीक है ना. ताकि दोनों भी कंटेंट वो क्या हो, मेंटेन हो एटलीस्ट. सो व्हेन इट रप्चर और ब्रेक डाउन द कांस्टेंट इंटरनल केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सेल विल बी लॉस्ट एंड इट विल नॉट एबल टू परफॉर्म इट्स बेसिक फंक्शन. सच अ सेल विल रप्चर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज किल्ड. अब ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर रप्चर हुआ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, देन ये परमिएबल मेम्ब्रेन है. सो सोच के देखिए कि अगर ये रप्चर हुआ तो सभी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, है ना, मॉन आउट हो जाएंगे. सो इसके वजह से कोई भी फिर सेल का फंक्शन अच्छे से प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, है ना. जो भी प्रोसेसिंग है न्यूक्लियस का है, क्रोमोसोम मटेरियल का है, ये राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी स्टोरेज है, एनर्जी स्टोरेज है, ये सारे फिर फंक्शन वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना. तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं व्हेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट रप्चर्ड. सो इट हैज़ अ ड्रॉबैक, सो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस विद द रीजन. साइंटिफिक रीजन के साथ आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट विच ऑर्गेनल इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल, है ना. अब ये जैसे ही क्वेश्चन आपको आ जाता है, you will say that yes, it's a mitochondria, but this is not the enough answer to explain it. Yes, ये enough answer नहीं है. You have to give the scientific reason. So why cell, which organelle is known as a powerhouse of cell? So yes, it is mitochondria is known as a powerhouse of cell, but you have to write how. Okay, so इसको हम एक्सप्लेन करते हैं. दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज इट कंटेन एंजाइम्स दैट आर नीडेड फॉर द स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ अ फूड स्टफ, है ना. माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स होते हैं जो भी फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, राइट. सो ऑक्सीडेशन होता है स्टेप वाइज फूड स्टफ का. सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड लिपिड्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द सेल टू CO2 एंड वाटर. और लिबरेट क्या होता है, एंड प्रोसेस क्या होती है, CO2 निकलता है और वाटर निकलता है जो परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आता है, राइट.
Now oxidation of food releases energy which is used to form a high energy ATP. ऑक्सीडेशन के बाद बहुत सारी लार्ज अमाउंट से एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है. ATP is known as the energy currency of the cell and it is used as a cellular fuel, है ना. उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उसी एनर्जी को एज अ फ्यूल हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. Now energy stored in the ATP is used to bring about the energy requiring activity of a cell such as a photosynthesis, protein synthesis and a muscle contractions. ठीक है, तो एटलीस्ट इसके 3 पॉइंट्स तो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है. दैट यस माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज इट हैज़ एंजाइम्स, it has done the oxidation of a foodstuff from where the lots of energy is liberated which is stored in the form of adenosine triphosphate, that is ATP, है ना. और वही एनर्जी फिर हम कब यूज़ करते हैं, while doing अदर वर्क, राइट. ऑक्सीडेशन के टाइम या फिर प्रोटीन सिंथेसिस, मसल कॉन्ट्रैक्शन, फोटोसिंथेसिस, इस टाइम हम वो एनर्जी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. सो यू हैव टू गिव द रीज़न बिहाइंड इट, साइंटिफिक रीज़न आपको देना बहुत ज़रूरी है. ओके, नाउ नेक्स्ट है, डू यू अग्री दैट अ सेल इज अ बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिया था. यू जस्ट हैव राइट यस वी अग्री. नो, बट यू हैव टू गिव द आंसर व्हाई, राइट. Here is not seeing you that it's written that why you agree that the cell is a building unit of organism. It's a scientific question, है ना. तो आपको इसका अच्छे से आंसर लिखना ही लिखना ज़रूरी है. Because yes, cell is a smallest structural and functional unit of life, है ना. It has a cell organelles, right. Then it has a very basic process, so you all have to explain in that. So yes, cell is a building unit of every living organism, as every living being is made up of one or more cell. ठीक है. For example, unicellular and the multicellular animal. So unicellular having a single cell which perform the all functions by the single cell, and the multicellular organism having multiple cells, so that they have a division of labor. So many functions are performed by the many other cells in the form of tissue or organ, right. So here division of labor you have to explain. Then however they become specialized to form a components of different structure that perform a different function. Cell are the first organized into tissue and each with the specific function, or the tissue form the organ which also perform the specific function. ठीक है. तो as living organism has a number of organ system like respiratory system, digestive system, skeletal system, है ना. So it has a different all living organism has a number of organs. So that in such organization complexity, the cell remains the basic unit of organism. Here you have to explain that yes, cell is a very small structural and functional unit of life. So it has to perform all the functions like depend upon the number of cell. It has into two types, that is unicellular and the multicellular. For example, unicellular have to perform all the function by the single cell, but in a multicellular organism there has to be division labor. There is a division labor. So you have to explain what is the division of labor. So cell, when the most of the cells unite to form a tissue, and when all the tissues come to form an organ, because of that organ that we have in a living organism, there is a number of organs, like for the respiration it is different, for the nervous system it is a different, for the digestive system it is a different, right, and their function is also different. But at the last all the organs are having a small structural and functional unit of life, that is a cell, and that's why the cell is also called the building unit of an organism. ठीक है. You have to explain the reasons behind it, just not enough by saying that yes it is a structure, yes it is a building, the cell is a building unit of organism, है ना. You have to give the answer. Now one more I have to add one more thing, that is about the endocytosis, है ना. एंडोसाइटोसिस का क्वेश्चन भी मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था, बट यू हैव जस्ट टेल दैट एंडोसाइटोसिस डन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सो. नो, यू हैव टू राइट द हाउ
एंड बाय whom इट इज़ परफॉर्म, है ना। सो अमीबा का यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो आप, फिगर भी आप ड्रॉ कर सकते हो और उसके थ्रू ही आप एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस फुल्ली एक्सप्लेन कर सकते हो। यू हैव टू फर्स्ट गिव द डेफिनेशन ऑफ एंडोसाइटोसिस, देन यू हैव टू एग्जाम्पल एंड देन यू हैव टू राइट द हाउ अमीबा कैन परफॉर्म द और कैन ग्रैब द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। ओके, तो ये हम सारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमारा कोर्स यहाँ पे फिनिश होता है, राइट। और सेल पे हमारा एक्चुअली रिवीजन भी हो गया है। नाउ हम अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे टिश्यू पे एंड व्हाई डू वी फॉल इल पे, ताकि उसकी भी आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। तो जितने भी आपने आज हमने जो क्वेश्चन देखे उसको आप साइंटिफिक रीजन से ही लिखना स्टार्ट कीजिए ताकि आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। सो हम यहाँ पे रुकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।